तो गाइस फाइनली मार्वल ने अपना फेज 4 कंप्लीट कर लिया है, जिसकी शुरुआत वांडाविजन से हुई थी और खत्म हुआ है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ। अब ये वाला फेज भले ही फेज 3 के जैसा ऑसम नहीं था, पर फिर भी यहाँ हमें बहुत सारे नए चीजें देखने को मिला और उन्हीं में से कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग मोमेंट्स भी थे। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं टॉप 10 शॉकिंग मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप देख रहे हो द नर्डी बर्ड एंड शुरू करते हैं अपना बकवास, और इस गरीब को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 10th पोजीशन पे जो सीन आती है वो है वांडाविजन का पिएट्रो वाला सीन। ये वो पॉइंट था जब मार्वल बस अपने मल्टीवर्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला था और हम सभी फैंस इसी इंतजार में थे कि आखिर कब हमें मल्टीवर्स को एमसीयू में कंफर्म किया जाएगा। और तभी निकल के आया ये वाला सीन, जहाँ पर हमें इवन पीटर्स का क्विकसिल्वर, जो एक्चुअली में फॉक्स के एक्समैन मूवीज में था, वो हमें इस सीन में दिखने को मिला। और इसे देखकर फैंस ये सोचने लग गए कि अब फाइनली मल्टीवर्स वांडाविजन से शुरू होने वाला है। पर फैंस का तब चूटिया कट गया जब क्विकसिल्वर के कैरेक्टर को यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर बना दिया गया, और इसी चीज से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया और इसीलिए मैंने इसको 10 पोजीशन पे रखा है। तो अब दूसरी सीन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है डॉक्टर सुप्रीम किल्स थैनोस। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक डार्क मूवी थी, ये तो हम सब एग्री करेंगे। पर एक चीज जो हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो है डॉक्टर स्ट्रेंज का थैनोस को मारना। अब थैनोस एक मैड टाइटन है, ये हम सब जानते हैं, और उसी ने सारी एवेंजर्स की हालत भी खराब कर दी थी। पर इधर उस मैड टाइटन को इतनी आसानी से हरा देना सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि एक तरफ जब एंड गेम में पूरी दुनिया भर के सुपर हीरोज आके उसे रोकती है, और वही इधर देख के लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे अकेले ही निपटा लिया होगा। और इससे एक और चीज प्रूव हो जाती है कि इल्यूमिनाटी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रुप है। अब आगे बात करते हैं 8th पोजीशन वाले सीन की, जो है किलमॉन्गर इन द एंसेस्ट्रल प्लेन। तो इस सीन को देखकर बहुत लोगों को शॉक भी हुआ था और कंफ्यूजन भी, क्योंकि मूवी के लॉजिक से अगर देखा जाए तो अगर कोई भी ब्लैक बनने के लिए हर्ट शेप हर्ब को लेता है तो एंसेस्ट्रल प्लेन में वो उससे पहले वाले ब्लैक पैंथर से मिलता है। तचाला ब्लैक पैंथर बनने से पहले तचाका से मिला था और किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर बनने से पहले तचाला से मिला था। तो इसी हिसाब से हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शूरी एक आखिरी बार क्वीन रेमोंडा से मिलेगी, क्योंकि उन्हीं की रिसेंटली डेथ हुई थी, पर हमें दिखा किलमॉन्गर। अब ऐसा होने का एक रीजन ये हो सकता है कि शूरी का उस टाइम में सिर्फ बदला लेने का इंटेंशन था, और किलमॉन्गर का भी कुछ वैसा ही इंटेंशन था जब वो ब्लैक पैंथर बनने निकला था। तो इसी थॉट प्रोसेस के सेम होने की वजह से वो लोग एक दूसरे से मिल पाए। अब आगे क्या होता है ये तो रायन कुगलर को ही पता होगा। तो अब रायन कुगलर से हटके 7th पोजीशन पे आते हैं, जिसपे आती है डेयरडेविल कैमियो। तो डेयरडेविल मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर सुपर हीरो है, और इसकी पॉपुलरिटी तब बढ़ गई थी जब नेटफ्लिक्स ने इसकी एक सीरीज बना दी थी, और वो भी डार्क और ब्रूटल तरीके से। पर इसका सीजन 3 के बाद इस शो को कंटिन्यू ही नहीं किया गया, क्योंकि उस समय डिज्नी ने डेयरडेविल के राइट्स को फिर से नेटफ्लिक्स से खरीद लिया था, ताकि डिज्नी अपने हिसाब से कैरेक्टर को दिखा सके। पर इस चीज़ के बाद इस कैरेक्टर को हमें मार्वल में कौन से प्रोजेक्ट में दिखाया जाए ये हम किसी को नहीं पता था। और फाइनली हम सब सरप्राइज हो गए जब नो वे होम में अचानक से डेयरडेविल की एंट्री हो गई, और ये सच में बहुत ज़्यादा कूल मोमेंट था। तो अब आगे बढ़ते हैं 6th पोजीशन पे, और वो है वांडा किल्स इल्यूमिनाटी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटीज का उतना ही बड़ा रोल था जितना दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर ब्रह्मास्त्र में दिखा था। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया क्या मैंने? तो यहाँ पे इल्यूमिनाटी को दिखाना ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, पर ये सरप्राइज तब शॉक में बदल गया जब वांडा आके सारे के सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को पेल देती है। मतलब किसी का सर फोड़ देती है तो दूसरे का फ्रेंच फ्राई बना देती है, और कुछ भी हो जाता है इधर। और एक और चीज़ जो इस सीन के फेवर में काम करती है वो ये है कि ये सीन सच में बहुत ज़्यादा डार्क और ब्रूटल था, जो एक्चुअली में मार्वल में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये मेरे लिए 6th पोजीशन तो जरूर डिजर्व करेगा। तो अभी ये सारे सीन्स पे तुम लोग एग्री करो या ना, पर ये वाले सीन से तो सब लोग एग्री जरूर करेंगे। तो 5th पोजीशन पे जो सीन है वो है पेपरवेट सीन। तो लोकी सीरीज मार्वल का सबसे बेस्ट और डिफरेंट शो था, एटलीस्ट मेरे लिए, और यहाँ पर मल्टीवर्स के बारे में हमें बहुत कुछ दिखाया गया, जितना कि हम लोगों को अभी तक किसी मूवी में भी नहीं दिखाया गया होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज में भी नहीं। और लिटरली इस सीन पे जब लोकी इन ड्रॉयर्स पे इन्फिनिटी स्टोन्स को देखता है तो हमारे साथ साथ लोकी खुद भी शॉक हो जाता है कि वेंचर में मर गया था और तुम लोग इन्हें पेपरवेट की तरह यूज़ कर रहे हो। और इससे हमें एक और चीज़ पता चली कि TVA एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेस है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो अब आगे बढ़ते हैं 4th पोजीशन में, जहां आता है अपना फेवरेट एंड्रयू और टोबे वाला स्पाइडरमैन का सीन। तो वैसे तो नो वे होम मूवी पूरा सरप्राइजेस से भरी हुई थी, पर फैंस का उनका सबसे बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट तब मिलता है जब हम इन दोनों स्पाइडरमैन्स को देखते हैं, क्योंकि मूवी रिलीज होने से पहले लोग ये सोच रहे थे कि इन दोनों का सिर्फ इस मूवी में छोटा सा कैमियो होगा, वो भी मूवी के एंडिंग में। पर यहाँ पर ये चीज़ किसी ने नहीं सोचा था कि दो स्पाइडरमैन्स को हमें मूवी के बीच में ही दिखा दिया जाएगा।
पर इस सीन को 4th पोजीशन पे रखने का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है कि मूवी आने से पहले ऑलरेडी बहुत कुछ लीक हो गया था और हम लोग ऑलमोस्ट श्योर हो गए थे कि हमें 2 स्पाइडरमैन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये आज टॉप पोजीशन पे होता। तो इन्हें छोड़ के आप बात करते हैं 3rd पोजीशन की, तो और वो है इविल सुपरमैन, नहीं मतलब इविल इकैरिस। तो इटर्नल्स मूवी दूसरे मार्वल मूवी से थोड़ा बहुत अलग थी, नहीं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अलग थी। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें फैंस को पसंद आई और कुछ नहीं। पर एक सीन जहाँ पे हम सब लोग शॉक हो गए थे, और वो था इनका सबसे पावरफुल इटर्नल का इविल निकलना। ये चीज़ लिटरली हम सबको इविल सुपरमैन का याद दिला रही थी, और ये चीज़ इसीलिए इतना ज़्यादा ऑसम था क्योंकि मार्वल में हमें ऐसा ट्विस्ट बहुत कम देखने को मिलता है। तो अब फाइनली टॉप सीन्स के बारे में बात करते हैं। तो 2nd पोजीशन पे जो सीन आती है उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर मैं इसको 1st पोजीशन पे डालूं या फिर 2nd वाले, पर बाद में मुझे लगा कि ये एक्चुअली में 2nd पोजीशन डिजर्व करती है, और वो सीन है अल्ट्रॉन का सटक जाना, मतलब अल्ट्रॉन विजन बनना। तो मार्वल के व्हाट इफ सीरीज ने हमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज दिखाए जिसके बारे में हमने क्या खुद डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी नहीं सोचा होगा, और उन्हीं में से था ये। मतलब एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब हमने अल्ट्रॉन को देखा था तो हमें लगा था कि ये तो एक चोमू सा विलन है जो कुछ नहीं कर पाएगा, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगर उसे जो चाहिए था वो मिल जाता तो वो क्या क्या कर सकता है, और वो हमें इस एपिसोड में देखने को मिला था। और उसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर के लिए ये 2nd पोजीशन डिजर्व करती है। अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की, जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट है मेरे हिसाब से इस पूरे फेज 4 का, और वो है ही हू रिमेन्स यानी कैंग का रिवील होना। वैसे तो अब हमें ऑलरेडी पता है कि फेज 4, 5 और 6 का मेन विलन कैंग ही होने वाला है, पर इस सीन को जब हमने देखा था पहली बार तो ये एक्चुअली वो वक्त था जब हमें मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और हम लोग बस इसी इंतजार में थे कि थैनोस के बाद आखिर मार्वल में नेक्स्ट विलन किसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। किसी को लगा था कि वो डॉक्टर डूम है और किसी को गैलेक्टस, पर फाइनली इस मूवमेंट में हम सब लोग श्योर हो गए थे, और मार्वल ने भी इनडायरेक्टली हमें कंफर्म करवा दिया कि इसका नेक्स्ट बिग बैड कैंग होने वाला है। और जब ही हू रिमेन्स कहता है कि इतने टाइम तक वो यूनिवर्स को चला रहा था, तो ये मोमेंट भी बहुत ज़्यादा ऑसम था। तो फाइनली यही था आज के इस वीडियो में, जहां हमने बात फेज 4 के सबसे ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट्स के बारे में। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे और भी कुछ शॉकिंग मोमेंट्स हो सकते हैं तो कमेंट्स में अपना व्यूज़ शेयर करना। टिल देन बाय बाय।